लोकसभा चुनाव करीब है और सभी दल एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब में दो कदम आगे निकलकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने तो विपक्ष के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया जो विपक्ष तो क्या हर कोई सुनने वाला हैरान है। बीजेपी का ये बयान सुनकर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस ने भी तीखा इस पर पलटवार किया है और कहा है कि सत्ता के अहंकार ने दुष्यंत गौतम को पागल कर दिया है। उत्तराखंड भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम अहंकार और चकाचौंध में अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। गरिमा दसोनी ने कहा है कि गौतम क्या इस वक्त हर भाजपाई विवेकहीन हो गया है। भगवान राम की बात करने वाले लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त कहलाने लायक भी नहीं है। उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो वो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। ये इंडी गठबंधन है। पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू कानून और मूल निवास के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने वालों की तुलना माओवादियों से कर दी और आज अपने लोकसभा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते वक्त भाजपा के प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी लक्ष्मण रेखाओं को लांघ दिया। उन्होंने सारी सीमाओं का तार तार कर दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन की तुलना कुत्तों के झुंड से की। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी मवालियों से कम भाषा नहीं बोल रहे हैं और ये सब है सत्ता के अहंकार की वजह से। ये सब है सत्ता की हनक उनके सर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में इस चकाचौंध ने उनको विवेकहीन बना दिया, उनके सोचने समझने की शक्ति हर ली है। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो बयान लोकसभा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिया है वो अहंकार भरा बयान है। ये लगातार पलटवार की स्थिति हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है, गंभीर आरोप जड़ते हुए कहा गया है कि विवेकहीन हो गई है पूरी की पूरी बीजेपी, इसको लेकर किस तरह का पलटवार कहा जाता है। और बड़ी बात ये भी होगी देखिए कि आखिर इस बयान को लेकर बीजेपी का अपना स्टैंड क्या है, बीजेपी क्या कहना चाहती है, क्योंकि गरिमा दसोनी का सीधा आरोप है कि वो आज गठबंधन की तुलना कुत्तों के झुंड से कर रखे हैं। क्या ये सही है? अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही इस पर क्या कहना है उसी पर हम ध्यान देंगे। गरिमा दसोनी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं जिनका अभी अभी बयान आपने सुना और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, आपने कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी अंधी हो गई है, अहंकार इनमें आ गया है। इस बयान को लेकर आपकी पूरी पार्टी क्या नाराजगी जाहिर कर रही है फिलहाल जिस तरह से दुष्यंत गौतम ने बयान दिया? हेलो जी गरिमा जी, जिस तरह से दुष्यंत गौतम का बयान आया और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही निचले दर्जे का बयान है। सुनिए मैंने सुन लिया सवाल आपका जी। बहुत ही निचले दर्जे का बयान है। रोज नीचे गिरने में भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा था भू कानून और मूल निवास की आवाज बुलंद करने वाले लोग माओवादी हैं, और आज दुष्यंत गौतम ने इंडिया गठबंधन के लोगों की कुत्ते के झुंड से तुलना करके ये बता दिया कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, या मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि औकात क्या है। इन लोगों की हैसियत सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की भाषा, इसी तरह की शब्दावली इस्तेमाल करने की है, क्योंकि बिन जल मछली की तरह ये तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को विपक्ष का दमन करने की, विपक्ष मुक्त भारत करने की इतनी होड़ लगी हुई है और अपने आकाओं की नजरों में छाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए ये आए दिन पानी पी पी कर जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कोस रहे हैं। अब ये जनता जनार्दन को फैसला करना है कि ये सत्ता का अहंकार है या यही भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता और संस्कृति है कि लोगों को, इंसानों को कुत्तों के झुंड से जो ये लोग तुलना कर रहे हैं, ये अपने आप में मैं बहुत ही निंदनीय, भर्त्सनीय और शर्मनाक बयान समझती हूँ। और इस पर टिप्पणी करना भी मैं अपने रसूख के खिलाफ समझती हूँ।
अच्छा देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि तुलना की गई है और बहुत गलत एक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, राजनीति में भाषा का संयम बेहद जरूरी है। ऐसे में ये तुलना किए जाने पर क्या किसी तरह का विरोध कांग्रेस करेगी? माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सभी जिला अध्यक्षों को पत्र जारी हो गया, महानगर अध्यक्षों को पत्र जारी हो गया, फ्रंटल संगठनों को कि दुष्यंत गौतम का पुतला फूका जाए, उनकी मुर्दाबाद की जाए और की भी जानी चाहिए। इस तरह की शब्दावली का राजनीतिक शिक्षा में कोई भी स्थान नहीं है और इस तरह के व्यक्ति को यहाँ प्रभारी बनाकर भाजपा ने भेजा है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के वहाँ नेताओं का टोटा दिखाता है कि दुष्यंत गौतम जैसे बदजुबान और बड़बोले नेता को यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में भेजा गया है। ये दुष्यंत गौतम, इसको यूपी बिहार न समझे। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं। 4 धामों का प्रदेश है हमारा, देवभूमि तपोभूमि इसको कहते हैं। इसलिए अपनी जुबान को लगाम दे और मैं चुनौती देती हूँ दुष्यंत गौतम को, किसी भी विषय पर, किसी भी पटल पर वो मेरे नेता तो छोड़िए, मेरा सामना करे, तब कोई बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया गरिमा दसौनी जी, आप जुड़ी, आपने अपनी बात रखी है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि अब दुष्यंत गौतम को लेकर बाकायदा कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन की जा रही है तैयारी। भाषा के संयम को लेकर कहा जा रहा है कि भाषा का संयम एक होना चाहिए। उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी को अहंकारी कह दिया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, बीजेपी का क्या कुछ इस पर स्टैंड है, क्योंकि गंभीर आरोप फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। विवेकहीन राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप भी लगातार कांग्रेस लगाती रही है। इधर देखिए, लोकसभा चुनावों की तैयारियों में पार्टियां उतर चुकी हैं। वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है।